जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 22 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की बुक जो है वो अगर आप नहीं परचेज किए हैं तो जाकर मार्केट से परचेज कर लीजिए, सभी दुकानों में उपलब्ध हो गई है। अंग्रेजी वाली भी आज या फिर कल जो है वो आपको दुकान में मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अंग्रेजी वाली भी पुस्तक हमारी जो मार्केट में आ रही है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी की करंट अफेयर्स झारखंड में शायद ही देखने को मिलती होगी, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी की भी करंट अफेयर्स की बुक लेकर आ रहे हैं। तो आप जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड से अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो जाकर आप वहाँ पर मार्केट में आज या कल से, आप कल चले जाइएगा या परसों चले जाइएगा, आपको मार्केट में मिल जाएगी झारखंड करंट अफेयर्स की इंग्लिश मीडियम की ये बुक। ठीक है, तो आप जाकर परचेज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 22 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व PTR के किस लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कमलदा लेक है और ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ये लेक है और यहीं पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो ये कमलदा लेक है और यहीं पर जो है बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 31 जनवरी को। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इन डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर कमलदा लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में कमलदा लेक है और यहीं पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 31 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षी विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमी जो होंगे मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो PTR में, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और ये जो किया जाएगा वो कमलदा लेक है और वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा 31 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो B इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमलदा लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर PTR आया है, तो पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पलामू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पलामू जिले में स्थित है। और जब यहाँ पर पहली बार बाघ की गणना, ठीक है, टाइगर की काउंटिंग जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1934 ईस्वी में पहली बार यहाँ पर जो है बाघों की गिनती की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि वर्ष 1934 में पहली बार यहाँ पर बाघों की गणना की गई थी और 1973 से यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर के पहले नव भंडार विशेषज्ञ में जो है यहाँ पर रिजर्व में इस पलामू टाइगर रिजर्व का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2021 के तहत राज्य के कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों को कुल 75% जो लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, उनको आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों में, निजी कंपनियों में, निजी संस्था में। तो एक यहाँ पर एक्ट लाया जा रहा है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा और इस एक्ट का नाम है झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2021 और इसके तहत राज्य के जो स्थानीय निवासी होंगे तो उनको यहाँ पर 75% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी निजी संस्थान होंगे, जो निजी यहाँ पर फैक्ट्री है या कोई यहाँ पर उद्योग है, तो उसमें यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, उनके लिए 75% सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य की तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स
इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2021 के तहत राज्य के स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण अनिवार्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं एवं इसे अगली कैबिनेट में प्रस्ताव की जो है मंजूरी दी जाएगी। यह प्रस्ताव झारखंड के श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के युवा काफी संख्या में एक राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए गए थे, तो लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अध्यादेश राज्य सरकार ला रही है। तो काफी संख्या में बाहर जाते हैं कार्य करने के लोग, तो अगर इनका पलायन न हो एक दूसरे से दूसरे राज्य में, इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो निजी उद्योग हैं उनमें 75% यहाँ पर स्थानीय लोगों को जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी निजी संस्था और औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीपी मोड में चल रही सभी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत, इस अध्यादेश के तहत झारखंड वासियों को 75% यहाँ पर निजी संस्था उद्योग में आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर एक फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन का नाम है ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन, और इसके द्वारा किसे इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये हैं डॉक्टर मनीषा तिवारी। कौन है? डॉक्टर मनीषा तिवारी है, जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया है इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से विकास पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर मनीषा तिवारी, और इन्हीं को इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही को राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही को राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार हैं, जिनको कि यह जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड के रांची के पर्वतारोही पंकज कुमार को राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदान किया है। इस समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें उन्हें यह पुरस्कार हिमालय की सरस्वती सीमा की जो है सबसे ऊंची चोटी है ब्लैक पिक पर तिरंगा लहराने के लिए दिया गया है। ठीक है, हिमालय की सरस्वती सीमा की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक पिक है, वहां पर तिरंगा लहराने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची के पर्वतारोही हैं पंकज कुमार और इन्हीं को सम्मानित किया गया है आदर्श युवा सम्मान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उद्यान का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान के सलाहकार जो नियुक्त किए गए हैं वो इसरो के कौन वैज्ञानिक हैं, किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर अंगदी रबानी। कौन है? डॉक्टर अंगदी रबानी है, जिनको कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्यान का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर अंगदी रबानी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत उद्यान सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रबानी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में यहाँ पर जो है वो पर्यावरण एवं बागवानी
प्रभाग विभाग के यहाँ पर वे वैज्ञानिक सह एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में 32 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं और उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये है यहाँ पर डॉक्टर रबानी, जिन्हें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है बागवानी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, उद्यान के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए। तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी वो 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। यह कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड प्रमुख राज्यों की सूची में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो झारखंड इस सूची में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये 15वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 राज्यों की सूची में झारखंड जो है वो 15वें स्थान पर रहा है, तो रैंकिंग जो है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो ये यहाँ पर झारखंड की रैंकिंग जो है खराब है, लेकिन जो स्थान मिला है वो 15वां स्थान मिला है झारखंड राज्य को इनोवेशन इंडेक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर, नीति आयोग द्वारा हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में झारखंड 17 प्रमुख राज्यों में 15वें स्थान पर रहा है। सबसे जो शीर्ष पर रहा है कर्नाटका रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है एवं तीसरे स्थान पर जो रहा है वो तमिलनाडु राज्य रहा है। सबसे नीचे बिहार राज्य रहा है, सबसे निचले पायदान पर जो रहा है वो बिहार राज्य रहा है, जिसका प्रदर्शन सबसे बुरा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड 17वें नंबर पर था और इस बार जो है वो 15वें नंबर पर झारखंड राज्य रहा है। तो जो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये किस लिए यहाँ पर जारी की जाती है? ताकि इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास हो तथा उनकी सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। यह सूचकांक का मकसद है इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें कुल जो यहाँ पर प्रमुख 17 राज्य हैं, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को शामिल किया गया है और 9 शहरी और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जारी की जा सकती है। चलिए हम लोग यहाँ पर टेबल के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक जो है वो 42.50 पॉइंट के साथ टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र जो रहा है वो 38.03 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु 37.91 के साथ यहाँ पर तीसरे पायदान पर रहा है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड यहाँ पर 15वें स्थान पर रहा है 17.12 अंक के साथ। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर हिल स्टेट का भी यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है रैंकिंग, और यूटी एंड सिटी स्टेट्स का भी यहाँ पर जारी किया गया है अलग अलग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो झारखंड जो है वो 15वें स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो हमसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य में चाइल्ड बजट पहली बार किस वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021-22 में राज्य में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, 2021-22 में चाइल्ड बजट पहली बार पेश किया जाएगा और ऐसा करने वाला झारखंड राज्य, अगर पेश होता है चाइल्ड बजट तो ऐसा करने वाला झारखंड राज्य दूसरा राज्य ऐसा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार पहली बार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में चाइल्ड बजट लाएगी। इस बजट में झारखंड सरकार के सभी विभागों को यह बताना होगा कि वे बच्चों पर कितनी राशि खर्च करेंगे और जो ये बच्चे की उम्र सीमा होगी वो 0 से 18 आयु वर्ग के लिए अभी कौन कौन सी योजना शुरू करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर बतानी होंगी। ठीक है, इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी चाइल्ड बजट लाने का प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, परंतु धरातल पर नहीं उतर सकी। इस कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी नहीं लाया गया। अब पुनः वित्तीय वर्ष 2021-22 में चाइल्ड बजट लाने की तैयारी चल रही है। इस चाइल्ड बजट के तहत राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत खर्च होने वाले 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की आबादी के लिए कितनी राशि किस विभाग में खर्च हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। ऐसा करने वाला झारखंड राज्य देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पूर्व कर्नाटक राज्य ने चाइल्ड बजट पेश किया है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। चार ऑप्शन है, रांची, जेएसपीएस, सिमडेगा या फिर खूंटी। तो आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, सही आंसर इसका कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ये थी दोस्तों यहाँ पर झारखंड की आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आप यहाँ पर हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है जेपीएससी का, और रविवार को सीजीएल ऑनलाइन का यहाँ पर जो है ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो जेपीएससी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ का भुगतान करना होगा, और आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट ऑनलाइन जो सीजीएल है उससे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 10 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, ठीक है। हमारा नंबर जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का वो ये है, इसमें आप भुगतान कर सकते हैं, और यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो कल और परसों जो है वो यहाँ पर जेपीएससी की ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, और संडे को सीजीएल का ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं पेमेंट करके। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें। जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान।